अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन इला यौमिद्दीन रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम अरकान जमात, भाइयों और बहनों, अभी हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो टॉपिक खास तौर से मेरे लिए बिल्कुल ही शायद पहली बार इस अंदाज के टॉपिक पर गुफ्तगू का हुआ है मौका। मैं सारे भाइयों और बहनों से उम्मीद रखूंगा कि इस सिलसिले में जो भी उनके मशवरे वगैरह हों या कोई चीज़ वो इजाफा करना चाहें और कोई बात, तो वो ज़रूर इसमें करें ताकि इस मौजू का हक भी अदा हो सके और ये मौजू जो है सही तौर पर सबके सामने भी आ सके। प्यारे भाइयों, ये जो मौजू रखा गया है खास तौर से एक तो वो तबका है जो जानबूझ करके इंसानों के दरमियान तफरीक करता है। इंसान हित के, जैसे आप जानते हैं कि हिंदू मजहब में इंसानों को 4 तबकों में बांटा गया है। एक ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यानी जानवरों को तो एक तरह से एहतराम का मकाम दिया जाता है, बल्कि ज़्यादा ही एहतराम का मकाम दिया जाता है, लेकिन अपने ही जैसे इंसान को अछूत समझा जाता है और उसको उसके साथ घृणा की जाती है। और तस्वुर यह है कि वो यानी ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं, लिहाजा वो सबकी खिदमत के लिए हैं। तो ये जो तस्वुर है, एक तरफ ये तस्वुर है और उसको उन्होंने मजहबी रुख दे दिया है। मजहबी रुख क्या दिया है कि पहले जन्म में उसने चूंकि गलती की थी, लिहाजा उसके पनिशमेंट के तौर पर उसको इस जन्म में उस बिरादरी में जन्म दिया गया है। अगर उस वक्त वो बड़ी जाति की खिदमत करेगा तो वो अगले जन्म में शायद अपने पाप को कटा सके। इस तरह का एक नहायत ही गैर इंसानी, गैर फितरी और नहायत ही घटिया तस्वुर जो इंसानों के दरमियान तफरीक करता है। दूसरा, यहूदियों ने तस्वुर दिया जो नस्ल परस्ती वाला है कि नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, यानी दुनिया में सब लोगों से ऊंचे हम लोग हैं, अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह से नज़दीकी रखते हैं और बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े या आम हैं। इसीलिए यहूदी के अपनी सोच के हिसाब से दूसरे इंसानों से इस्तेफादा के लिए अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाए या उसके साथ जुल्म किया जाए या उसको कत्ल तक किया जाए तो उनके ऊपर कोई वो गुनाह नहीं होता है, पाप नहीं होता है। तो ये एक तस्वुर है जो दुनिया में पाया जाता है। उसी तरह से इलाकायत की बुनियाद पर, रंग भेद की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से काले लोगों को दुनिया में गुलाम बनाया गया और एक लंबी मुद्दत तक, बल्कि आज तक उनके साथ जो है इस्तेहसाल का मामला हो रहा है। और इन चीज़ों का असर कहीं न कहीं मुसलमानों में यहाँ तक है कि अभी दावत की बातें हो रही थी, तो दावत में एक रुकावट ये भी है कि वो जो हिंदुआना तस्वुर है उससे कहीं ना कहीं हम भी मुतासिर हैं। यानी एक जगह जो शूद्र लोग थे उनसे
एक दाई ने अपने बात का वो तजुर्बा बताया तो उन्होंने कहा क्या फर्क है, जैसे नफरत वो करते हैं वैसे आप भी हमसे करते हैं, आप भी हमारे घरों के खाने को मायूस समझते हैं, आप भी हमारे साथ बैठने में आर महसूस करते हैं, तो आखिर उनमें और आप में प्रैक्टिकल फर्क क्या है। और उसी तरह से मुसलमानों को भी इस खास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि एक तरह से मुसलमानों को भी ज़हनी तौर पर बांटा गया और मुसलमानों ही की बिरादरी को कैटेगराइज किया गया और उसमें कुछ बिरादरियों को कमतर कहा गया और उनका कोटा फिक्स कर दिया गया। बजाय देखने में बड़ा अच्छा था कि भाई मुसलमानों का कुछ तबका है जो दबा कुचला है वो ऊंचा उठेगा, लेकिन उसने क्या असर डाला, उसने कहा कि ये बिरादरी नीच है और वो बिरादरी ऊंच है, लेकिन नहीं। और जब जहालत पे मुसलमान उतरा तो उन्होंने काफिरों को भी फेल कर दिया, नहायत ही फेल कर दिया। आप हम लोगों को चूंकि उसका सबका नहीं पड़ता है, ये जो पीरी मुरीदी और ये जो सादात और फला का मामला है, जो एक साहब ने तबसरा किया कि भाई ब्राह्मण है बाबू तो इधर आ जाओ, दूसरी तकलीफ की जरूरत नहीं, इधर। वो कह रहे थे कि ब्राह्मण को तो कुछ करके खाना पड़ता है, वो दिन भर टीका लगाएगा, हाथ में वो बांधेगा ये, और ये जो सैयद के नाम पर जो पीर साहब बने हुए हैं उनको तो कुछ नहीं करना है, नमाज में नहीं पढ़नी है, भांग खाना है, गालियां देना है, सूरह फातिहा तक याद नहीं, आप अरकान इस्लाम पूछने नहीं मालूम है, लेकिन वो क्या है, अशरफ कौम है। और इस हद तक जहालत है कि बड़े बड़े यानी प्राइम मिनिस्टर तक और मिनिस्टर तक उनके यहाँ जब जाते हैं तो वो ऊपर बैठेंगे और वो नीचे बैठते हैं। तो ये जहालत जो है, इंसानों में जो तफरीक है, उस सिलसिले में कुरान क्या कहता है उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं। कुरान ये कहता है कि इंसान होने की हैसियत से सारे इंसान जो हैं बराबर है, एक है। इंसान की होने की हैसियत से कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब यकसां है। इंसान होने की हैसियत से उनमें किसी तरह की भी, चाहे वो किसी बिरादरी में पैदा हुआ हो, किसी कोने में पैदा हुआ हो, कोई भी मजहब मानता हो, किसी भी इज़्म से उसका ताल्लुक हो, वो सारे के सारे इंसान होने की वजह से यकसां हैं, एक हैं, बराबर हैं। उसके क्या आधार है जो कुरान ने दिया है। आगे बढ़ो। वहदत की, यानी हम सब ने कहा ना कि इंसान सारे एक हैं, तो एक की बुनियाद क्या क्या है। तो कुरान सबसे पहले क्या कहता है, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खल्क़हु व बदा खल्क़ल इंसान मिन तीन सुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन। जो चीज भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गाय से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सख्त से चलाई जो आवाज बढ़ाएं। लैपटॉप में देख के पढ़िए। अच्छा ठीक हो गया, आप आएंगे। यानी मैं ये कह रहा था कि यहाँ सबका खालिक जो है एक है, सारे इंसानों का। पहली बुनियाद जो है हमारे वहदत की ये है कि इंसानों का खालिक एक है, जो यहाँ पर आपने इस आयत में देखा। और बहुत सारी आयत है, मैंने सारी आयत को यहाँ लिखना मकसूद नहीं था, क्योंकि
हमको असल मसले की नोयत को समझना था। बहुत सारी आयात इससे पहले के मुरब्बीन के उसमें आ चुकी है और बहुत सारी आयात जो है आइंदा भी आएगी। तो बस ये है कि यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैदा किया है, यानी सबका खालिक एक है, एक बुनियाद। दूसरा, सबको एक ही मादे से पैदा किया है, यानी आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने बनाया तो उसको मिट्टी से बनाया, तो वही मिट्टी थी जो आदम से को बनी। तो सबके असल जो है जहाँ से उसकी बनाई गई वो यहाँ पर क्या गया, उसने इंसान की तख्लीक की गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सच। अब उसके बाद जो नस्ल जो चल रही है उसका भी तरीका एक ही, यानी जिस तरह से पहले इंसान को एक ही चीज से बनाया, अब ये नहीं है कि अफ्रीकन इंसान दूसरी चीज से पैदा हो रहा है और एशियन दूसरे से और वहाँ का तीसरे से, ऐसा नहीं है। वो जो एक ही वो थी उसी से इंसान को भी बनाया। और आप जानते हैं कि यही चीज है जो इंसान को समझने की है। हमारी जो है इंसान का जो ये वजूद है ये दो चीज़ों से खास तौर से मरबूत है। एक है मादी चीज जिसका ताल्लुक जमीन से है, यानी उसकी असल जो मिट्टी से बनाया था अल्लाह ने, तो वो पुतला बनाया था, है कि नहीं, आदम का। और उसके बाद अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूकी थी। तो एक का ताल्लुक किससे हुआ, जमीन से हुआ, और एक का किससे हुआ, आसमान से हुआ, अल्लाह से हुआ। ये दो चीजों के मिश्रण को आपस में, ये दो चीजों को मिल करके इंसान होता है कि अल्लाह ने सिर्फ ये चीज नहीं बनाई बल्कि ये दो चीजों को मिलाया। और इसीलिए आप देखते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा हमल में करार पाता है तो फिर उसमें अल्लाह की तरफ से रूह फूकी जाती है, उसके बाद वो एक इंसान बनता है। और अगर रूह ना हो तो ये जिस्म कोई काम का नहीं, और ये जिस्म नहीं होगा तो रूह फूकी किसमें जाएगी। लिहाजा ये इंसान की पैदाइश की जो असल है वो एक ही है, और उसमें ये दोनों चीजें सारे इंसान में है। यानी ऐसा नहीं कि मुसलमान में रूह फूकी गई या शेख में रूह फूकी गई और गैर मुस्लिम में नहीं फूकी गई, या मुसलमान के दूसरे जो बिरादरियां हैं उसमें रूह नहीं फूकी गई, मर्द में फूकी गई और औरतों में नहीं फूकी गई, बल्कि वो सब में ये दो चीजों की है। इसीलिए इंसान के जिस्मानी जरूरियात की तकमील जो है वो सारी की सारी जमीन से होती है। हवा, पानी, खाना, ये सारी चीजें। और जिस चीज से इंसान की पैदाइश होती है वो चीज उन्हीं चीजों को खाने से बनता है। यानी ये जो हम खाना खाते हैं उससे वो चीज बनी, और उससे वो जुर्सुमा माँ के पेट में गया और वो जमीनी चीज थी, और उसके बाद उसमें रूह फूकी गई। लिहाजा इन दोनों में से किसी को भी कमजोर नहीं करने का था इस्लाम। दोनों को कहा गया है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद रूह होती है, सेहतमंद अकल होती है कि नहीं। सेहतमंद जिस्म नहीं होगा तो सेहतमंद अकल नहीं होगी। इसलिए इस्लाम में नफ्स कुशी, अपने आप को बेजा तकलीफ देना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम में उसी तरह से अगर आपका ये जिस्म कमज़ोर होता है, जिस्म को भूख लगती है तो मुख्तलिफ चीज़ों का उनको परेशानियाँ महसूस होती हैं, वैसे ही अगर रूहानी ज़रूरत, रूह की ग़िज़ा कहाँ से आएगी, चूँकि रूह है आसमानी तो उसकी ग़िज़ा कहाँ से आएगी, आसमान से आएगी। लिहाजा रूहानी ग़िज़ा क्या है, जिक्र है, तिलावत है, अल्लाह की याद है। ये जो हम कहते हैं कि नमाज है, ये जो सारे वो करते हैं वो सारी चीज़ें वो रूहानी है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग इन दोनों को बैलेंस नहीं करते हैं वो लोग अधूरे होते हैं और उसका वो खराब नतीजा भुगत रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्कों में जो मादी एतबार से क्या कहते हैं कि
मादी एतबार से बहुत आगे है, जो मादी एतबार से बहुत आगे है, सारी चीजें पूरी हैं जापान में, लेकिन रूहानियत उनके यहाँ नहीं है। तो वो ऐसा खलल पैदा करता है कि सबसे ज्यादा सुसाइड रेट वही है। और वो इंसान अजीब कैफियत में है कि वहां जो है लोग उस जगह एक पॉइंट मुतय्यन किया गया है सुसाइड के लिए, और वहां पैसा पे करके वो जाते हैं सुसाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो बैलेंस था ना रूह और जिस्म का, उसको उन्होंने जिस्म रूह को रूहानी ग़िज़ा नहीं दी। इसीलिए हमें जहाँ जिस्मानी ग़िज़ा की ज़रूरत है वहीं रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है, और ये सारे इंसान को इसकी ज़रूरत है। सबके वालिदैन एक हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्ता व कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। इसमें से जो खास मैं क्या लेना चाहता हूँ कि आज मान लीजिए कि जो लोग अल्लाह के इस कुरान से दूर हैं, वो अगर ये कहते हैं कि ये ऊंच है और ये नीच है, तो उनकी जहालत तो समझ में आती है। लेकिन वो लोग जो इस कुरान के हामिल हैं, वो अगर ऊंच नीच के कायल हैं, बिरादरी की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ये किस चीज की दलील है? मैं एक चीज बार बार मेरे जहन में आ रही थी, वो ये कि हम लोग क्या कहते हैं कि मुसलमानों के ज़वाल के बहुत सारे असबाब में से एक सबब कुरान को छोड़ना है। मुझे इससे एतराज है। मैं कहता हूँ मुसलमान के ज़वाल का वाहिद सबब कुरान को छोड़ना है। आप अगर बहुत सारे असबाब गिनाइए तो कौन सा हो सकता है? गिनाइए, क्या हो सकता है? मुसलमान के ज़वाल का सबब क्या हो सकता है? बताइए। इंतशार। क्या है? अच्छा, आप कुरान को छोड़े हैं तब भी इंतशार है। कुरान क्या कह रहा है? वअतसिमू बिहब्लिल्लाह है कि नहीं? आप कहेंगे कि इल्म, तो कुरान की पहली ही आयत जो नाजिल हुई है क्या कर रही है? इक़रा। वो क्या कर रही है? हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, है कि नहीं? आप कहेंगे मतलब जो भी चीज गिनाइए, आप कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने से। कुरान क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनह। यानी आप जो भी सबब गिनाएंगे वो असलन किसको छोड़ने की वजह से वो सबब पैदा हुआ है? कुरान को छोड़ने की वजह से। बात समझ रहे हैं? इसीलिए ये वो नहीं है। कुरान बैलेंस तालीम देता है, सब चीज के बारे में देता है, और जैसे ही कुरान को छोड़िएगा तो कभी इधर अंधेरा में हाथ मारिए, क्योंकि हकीकी इल्म यही है। और बाकी जो है टामक टुनिया मारना है, अंधेरे में हाथ पैर मारना है। तो अंधेरे में हाथ पैर मारेंगे तो कभी गलत चीज को पकड़ेंगे, कभी एक चीज को पकड़ेंगे, कभी दूसरी चीज को छोड़ेंगे। अब जब कुरान को करेंगे तो हकीकी चीज को पकड़ेंगे और सारी चीज को पकड़ेंगे, कोई चीज छूटेगी नहीं आपसे। इसीलिए हकीकी सबब क्या है? आज जो मुसलमानों में भी ये बिरादरीवाद है, एकदम गिरा हुआ है ना। अगर वो ये मान ले, अगर नहीं मानते हैं तो अलग मसला है। कुरान की शायद को
कि ऐ लोगों अल्लाह से डरो, पहले कहा अपने रब से डरो जिसने तुमको एक नफ्स से बनाया। यानी आपका बाप, हमारा बाप कौन है? एक है। मंसूरी का बाप भी वही है, अंसारी का भी वही है, शेख का भी वही है, सैयद का भी वही है कि कोई और है? हिंदू का भी वही है, क्रिश्चियन का भी वही है, यानी दुनिया के हर एक का वही है। और उसी से किसको बनाया? अम्मा हुआ। ये जो अम्मा हुआ को आदम से निकाला, तो अब कहाँ अप डाउन की बात रही? एक ही चीज से ना, जिस मिट्टी से आदम को बनाया था उसी आदम से अम्मा हुआ को बनाया, तो दोनों की जो मादा है एक ही हुआ ना, दोनों का मादा। लिहाजा क्या औरत होने की वजह से वो नीच होगी क्या? कमतर होगी क्या? नहीं, दोनों को एक ही से बनाया है। तो सबका माँ बाप एक है, ये बुनियादी चीज है। कि उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि उन दोनों से फिर हमने बहुत सारे मर्द और औरत फैलाए, और अल्लाह से डरो जिसके जरिए से तुम ये रिश्ते और रहम और ये सारी चीजें मांगते हो। और दूसरी आयत में क्या कहा है? कहा ना, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअराफू। यानी ये जो कबीले और ये जो ये चीजें बनाई है ना, ये आपके बाप दादा और हमारे बाप दादाओं ने नहीं बनाई, ये अल्लाह ही ताला ने बनाई। ये नेचुरल था, होना ही था। ये अल्लाह की निशानी है। जुबान का इख्तिलाफ ये अल्लाह की निशानी है। जब इंसान फैला मुख्तलिफ जगहों पर, तो उसकी जुबानें अलग हुई, रंग अलग हुआ, उनके मतलब बहुत सारी चीजों में फर्क पैदा हुआ। तो ये किस लिए है? पहचान के लिए। जैसे मेरी पहचान आप करना होगा, सबको अगर अब्दुल्ला कहेंगे तो फर्क कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे नजरुल हसन, तो आपने मुझको पहचाना, और उसके साथ आप बिरादरी का नाम जोड़ेंगे तो आप थोड़ा सा बड़ी पहचान होगी, यानी एक कबीले की एक उसकी पहचान होगी। तो ये जो मुख्तलिफ वो है, वो तारुफ के लिए है। एक है इंडिविजुअल तारुफ, एक है सामूहिक तारुफ, बड़े पैमाने का तारुफ, और उससे बड़ा तारुफ, उससे बड़ा तारुफ। ये छोटे या बड़े होने के लिए नहीं है, अलग अलग होने के लिए नहीं है। तो इंसान जो है सबके जो है सबका माँ बाप जो है एक ही है, सारी दुनिया के इंसानों का। लिहाजा ये सारे इंसान जो हैं की वहदत का ये बहुत बड़ी दलील है कि सारे इंसान एक हैं। सारे इंसानों का माबूद भी एक है। अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी मतलब इंसान को खिताब किया है, तो मुसलमान का सिर्फ माबूद अल्लाह नहीं है, मुसलमान ही उसके बंदे नहीं हैं, सारे इंसान। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग हो गुजरे हैं, उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत से हो सकती है। यानी सारे इंसानों का माबूद भी एक ही है, क्योंकि सबको पैदा करने वाला एक ही है। ये जो आयत है, वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी। किसको बुजुर्गी दी है? बनी आदम को, आदम की औलाद को। तो इस लिहाज से आदम की औलाद सब हुई ना, तकरीम इंसानियत सबकी होगी ना। आप किसी को अछूत कर सकते हैं, किसी के साथ नफरत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसको भी अल्लाह ने मुकर्रम बनाया। इंसान मुकर्रम है भाई, इंसान होने की वजह से उसकी तकरीम हुई है। इसीलिए आप देखते हैं कि
इंसान को उसके बुनियादी हुकूक में कोई वो नहीं किया जाता है, यानी आप तफरीक नहीं कर सकते बुनियादी हुकूक में। यहाँ तक कि वो अगर अलग मजहब भी रखता है तो आपको ये इजाज़त नहीं है कि उसकी अवहेलना करेंगे। यानी क्या कहा गया है कि तुम उनके बुतों को गाली ना दो कि वो जहालत में अल्लाह को ही गाली देने लगे। यानी गोया कि आप उसको उसके अकीदे के हिसाब से और उसके अलग मजहब की वजह से उसकी हिकारत और तहकीर नहीं कर सकते। इसीलिए जंगों में भी हुक्म दिया गया कि वो जो लोगों को कत्ल किया गया है उसका मुसला न किया जाए, उसको यानी काट पीट न किया जाए। और अगर आदमी मर जाए तो आप देख रहे हैं कि बहुत मशहूर वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए तो लोगों ने कहा कि ये यहूदी का जनाजा है, तो आपने कहा कि वो भी एक इंसान है। गोया कि जिंदा में तो तकरीम है ही है, मरने के बाद भी उनके मुर्दों को तकरीम दी, उसको इज्जत दी गई, उसको करामत दी गई। ये सारे इंसान को है, लिहाजा ये भी हमारी वहदत की एक बहुत बड़ी दलील है। जमीन की सारी चीजों को इंसानों के लिए पैदा किया अल्लाह ताला। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ सुम्मा इस्तवा इलस समा फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसीलिए आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में चाहे वो अल्लाह के साथ कुफ्र करे, शिर्क करे, बगावत करे, वो दुनिया की रोजी उनकी नहीं बंद करता है, उसको रिस्क देता है। इसीलिए जंग तक में ये नहीं कहा गया कि काफिर का इलाका है तो तुम पानी में जहर मिला दो, नहीं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो सारे इंसानों के लिए अल्लाह ने बनाई है। और इसीलिए दुनिया में जब तक वो है अल्लाह ताला उसको भी रोजी देता है। और इसीलिए दुनिया के निज़ाम में जो अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, जो जिस तरह से कोशिश करता है इन दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल करने और हासिल करने की, वो उसी तरह से हासिल करता है। उस निज़ाम में कोई फ़र्क नहीं है कि एक गैर मुस्लिम खेती करे और चूँकि वो गैर मुस्लिम है तो उसकी खेती बाली नहीं लाएगी, और एक मुसलमान खेती ना करे और चूँकि वो मुसलमान है तो उसके खेत में जो है वो बालियाँ निकल आएंगी और उसमें सारी फसलें लग जाएंगी। ऐसा नहीं है। दुनिया का जो सिस्टम बनाया गया है रोजी हासिल करने का, वो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए किया है। लिहाजा इसीलिए आप किसी को भूखे नहीं मार सकते हैं, किसी के मतलब कहने का कि इस लिहाज से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिसमें उसको मतलब के खाने पानी या दुनिया की चीज़ों के इस्तेमाल से आप उसको रोक सकें, ये कोई भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान उस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। इंसान की पैदाइश का भी मकसद एक ही है, सारे इंसानों की। वो क्या है? अल्लाह ताला ने किसी को बुत की पूजा के लिए नहीं पैदा किया है, किसी को गाछ और दरख्त की पूजा के लिए नहीं पैदा किया है, किसी को अल्लाह से बगावत के लिए नहीं पैदा किया है। कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। और जब आदम को खिलाफत दी
तो गोया कि वो खिलाफत सारे इंसानों के लिए थी, इंसान को खलीफा बनाया है। लेकिन खलीफा का मतलब, जैसा कि इससे पहले की गुफ्तगू में मुरब्बीन वाज़े कर चुके हैं कि खलीफा का मतलब दुनिया में तदबीर दुनिया करना, दुनिया के निज़ाम को, दुनिया के सिस्टम को चलाना, दुनिया के सारे कारोबार को चलाना, ये काम है। तो ये जो काम है तो उसमें मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ लोगों की सलाहियत की ज़रूरत थी। लिहाजा अल्लाह ने सब लोगों को एक ही सलाहियत नहीं दी और एक ही आदमी में सारे कामों की सलाहियत नहीं दी। चूंकि इस दुनिया को चलाना था तो अल्लाह ताला ने रुझान भी अलग अलग रखा। आपको एक चीज में बोरियत महसूस होगी, दूसरा इंसान उसी में बड़े खुश होगा कि वो काम करेगा, वो उसमें मुतमईन होता है। आप एक चीज में बहुत परेशान होते हैं, वो उसमें मुतमईन होता है। तो अल्लाह ने हर को अलग अलग सलाहियत दी और ताकि इस दुनिया का निज़ाम चलाया जा सके। इसमें अल्लाह ताला ने ये खिलाफत जो है, जो इबादत थी, मैंने सुबह में भी एक बात कही थी कि असल हमको ही नहीं, दुनिया की सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इबादत को आप अगर समझना चाहें बहुत उसमें, तो उसको एक जगह कहा गया है, अब्द किसको कहते हैं? अब्द जो अरबी में किसको कहते हैं? गुलाम, यानी जिसको खरीदा जाता था ना। कुरान ने यही मिसाल दी है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ने इंसानों की जान और माल को किसके बदले खरीद लिया है? गोया कि हम अब्द है का मतलब अल्लाह के हाथ बिके हुए हैं। अल्लाह ने हमको खरीद लिया, हम उसके क्या है? इस्राइल भाई क्या है? हम गुलाम है। अब गुलाम को अल्लाह जो काम लगाएगा वही काम उसका है। आपका गुलाम है, एक आदमी को आपने लगा दिया गेट पर, तब उसका काम क्या है? गुलामी, कि वो गेट की रेख देख करे। एक को लगा दिया आपने किचन में, उसका काम क्या है? खाना बनाए। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने, मौलाना ताहिर नदवी साहब, अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर अभी नहीं बुलाया। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मुराकबे में थे, यहाँ पर सोचा कि इधर आ जाए। तो मैं ये कहा कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो काम सौंपा है पैदाइश से पहले ही, जो उसकी असल इबादत है, वो क्या है? खिलाफत है। ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को चलाना, इस दुनिया की तदबीर करना। इंसान को सबसे अच्छी साख्त पर अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो ये फिर इसमें भी कोई फर्क नहीं है, सारे इंसान इसमें आते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने अच्छी साख्त पर पैदा किया है। क्या फरमाया? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ये रख दिया है खूबसूरत बच्चे का फोटो, ताकि आप देखें कि साख्त जो है अल्लाह ताला ने इंसानों की सबसे अच्छी बनाई है और इसमें कोई भी भेद नहीं है, सबको अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है कि नहीं? इसके बाद अगर फोटो मिला, दोनों फोटो रखता है। वो नहीं मिला असल, इसमें मेरी वो है, क्या कहते हैं उसको, कमी है इल्म की, कि मुझे ये चलाना नहीं आता है। ये लोग इतना ना परेशान किए कि हम बना दिए जो मन में आए। तो इसको थोड़ी कमी को आप ये महसूस कर लें कि मैं वो नहीं जानता था, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये देखिए, ये बड़ी बात है।
अल्लाह ताला ने और चीज़ों को कुन, लफ्ज़े कुन से बनाया। कहा हो जाओ और हो जाओ, हो जाओ और हो गई। लेकिन इंसान को बड़े एहतिमाम से बनाया है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? काला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया। इस तकरीब में इंसानियत की दलील है कि अल्लाह ताला ने मुकर्रम क्यों बनाया, उसकी वजह है। जज़ाकल्लाह। अस्तकबरता अम कुन्त मिनल आलिमीन। रब ने फरमाया, ए इब्लीस तुझे क्या चीज़ उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। एहतमाम, वहाँ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एहतमाम को एक अलग वो दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा अलग वो किया है। तो एहतमाम बताता है, यानी इंसान को एक एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने बनाया। तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से। तो बहरहाल यहाँ बीच से एक बड़ी बात आई कि ये जो किब्र है, तकब्बुर है, ये अल्लाह को ज़ेबा है। बाकी जो भी करेगा वो क्या कहते हैं कि वो धुतकार दिया जाएगा, जैसा कि इब्लीस धुतकार दिया गया। ये तर्जुमा किनका है? मौलाना हटा सैयद आला मौदूदी नहीं, मैं अपना करके यहाँ सर पढ़वाता क्या? ये नीचे का तर्जुमा देखा तो अच्छा अल्लाह ने इंसान को अक्ल व शऊर दिया है। ये बहुत बड़ा इम्तियाज़ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। अल्लाह ने इंसान को उसके इस्तेमाल पर बार बार तवज्जो दिलाई है। कुरान में आया अफला यतदब्बरुनल कुरान वलो कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। और दूसरी जगह क्या है सूरह मोहम्मद में, अफला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा। ये जो अक्ल व शऊर जो दिया है ना, इससे इम्तियाज़ की सलाहियत पैदा होती है और ये उनके खिलाफत के लिए ज़रूरी है। तो ये अक्ल व शऊर सबको दिया है। अब लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने इसी के साथ उसको आज़ादी भी दी, चॉइस की आज़ादी दी, तो अब वो अक्ल व शऊर का इस्तेमाल या तो सही काम में इस्तेमाल करेगा या गलत काम। कितना बजे होगा? 7 मिनट। अरे और इसीलिए अक्ल व शऊर को इतनी अहमियत है कि शरई उमूर का मुकल्लफ उसी को बनाया है जिसके पास अक्ल व शऊर हो। इसीलिए नाबालिग बच्चा, पागल, सोया हुआ इंसान जो जिस वक्त उसकी अकल काम नहीं कर रही होती है, उन सब पर किसी तरह की शरई तकलीफ नहीं है। और ये जो दुनिया में की तामीर और तखरीब, ये सारे के सारे जो है ये अक्ल ही की वो है। अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो उससे तामीर होगी और अगर गलत इस्तेमाल हो तो उससे तखरीब होगी। अब जो फ़र्क होता है इंसानों में जहाँ से जा करके, वो मैं इधर लाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें सब इंसानों के लिए दी जो मैंने अभी तक आपके सामने बयान किया। ये सारी चीज़ें देने के बाद एक चीज़ अल्लाह ताला ने वो भी सबके लिए दी है, उसी के मानने न मानने पर आगे का फैसला होगा। समझ रहे हैं ना? उन सारी चीज़ों में हम सब एक हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पर उतारा तो क्या कहा? कुल नहबितू मिनहा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो हमने कहा जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उसके लिए कोई खौफ और रंज का मौका नहीं है। हिदायत यानी अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी चीज़ें दी, आपको खलीफा बनाया, इस धरती पर उतारा, लेकिन उसको कैसे बरतेंगे,
कैसे इस दुनिया की जिंदगी गुजारेंगे, कैसे इस दुनिया में खिलाफत के उमूर अंजाम देंगे, उसके लिए अल्लाह ताला ने हिदायत का जिम्मा खुद लिया। और उसी जिम्मा के तहत अल्लाह ताला ने सारे इंसानों की हिदायत का हर जमाने में इंतजाम किया। आदम अलैहिस्सलाम का इंतजाम किया, उसके बाद जब उनके बेटों ने उसको भुला दिया तो फिर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर उनके बाद जब उनके बच्चों ने बुलाया तो फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम या इद्रीस अलैहिस्सलाम। इस तरह से एक सिलसिला है। और पता नहीं उस हदीस का क्या वो है नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही मशहूर हर मुकर्रिर की जुबान में होती है कि कमोबेश 1,24,000 अम्बिया रसूल आए। लेकिन उसको आप ना माने अदद को, कुरान की इस आयत में तो कोई झोल नहीं है कि वल्ले कुल्ल कौमिन, हाँ हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। और सबसे आखिर में वो मुकम्मल सूरत में जो है लेकर के अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हिदायत नाजिल हुई वो भी सारे इंसानों के लिए थी। क्या कहा? शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, है ना। ये जो जब लोगों ने कुरान को छोड़ा तो खुद भी कुरान से दूर हुए और दुनिया को भी कुरान से दूर कर दिया। बड़े फलसफे इजाद हुए। भाई कुरान को तो पाक लोग हाथ लगा सकते हैं, वजू हो, गुस्ल हो, और ये काफिर को कैसे छूने के लिए दिया जा सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के बज़ाहिर सुनने में नेकी की बात, लेकिन असलन हिमाकत की बात, जिसका नतीजा बहुत ही गलत। लिहाजा कुरान को अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के हिदायत के लिए नाज़िल किया। जो आयत है तो मुझे कानन नास उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहुल्लज़ीना फबअसल्लाहुन्नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ लियहकुम बैनन नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह व मा इख्तलफ़ फ़ीह इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीह मिनल हक़्क़ बिइज़्निही वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर यह हालत बाकी न रही और इख्तिलाफात रुनमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताब बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफात रुनमा हो गए थे उनका फैसला करे। और उन इख्तिलाफात के रुनमा होने की वजह यह न थी कि इब्तिदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तिलाफात उन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक का रास्ता दिखाया जिसमें लोगों ने इख्तिलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्ते दिखाता है। ये पूरे जो मैंने पढ़ा है उसका जो यहाँ पर इस्तेदलाल है अभी की गुफ्तगू में, वो ये है कि अल्लाह ने सबको एक ही बनाया था, एक उम्मत, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए, एक दूसरे का हक दबाने के लिए इख्तिलाफ पैदा किया।
और जब एक दूसरे पर जुल्म उसी वक्त होगा जब वो राह अल्लाह की हिदायत को छोड़ देंगे। और इसीलिए अल्लाह ने फिर हिदायत भेजी। तो उसके बाद दो गिरोह बन गए। एक वो बन गया जो दूसरे पर बगावत करना चाहता, दूसरे के हक को मारना चाहता, जुल्म करना चाहता। एक वो ग्रुप बच गया जो अल्लाह की हिदायत पर है। और उस ग्रुप के आखिरी जो रहनुमा आए वो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब चूंकि कोई नबी नहीं आएगा और ये दोनों ग्रुप जिंदा रहेगा, लिहाजा अल्लाह ताला ने दो काम बहुत ही वो किया। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब जो थी हिदायत, उसको महफूज कर दिया। दूसरा, उस किताब की को फैलाने के लिए, उसके मुताबिक हक को गालिब करने के लिए एक उम्मत बर्पा कर दी जो उस पर ईमान लाने वाले थी। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। इस पर बहुत सारी क्या कहते हैं कि बातें आ चुकी हैं, इसीलिए मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। खुलासा कलाम यह है कि सारे इंसान को अपना भाई समझा जाए, यानी सब आपस में भाई भाई हैं। और जब तक ये मोहब्बत नहीं पैदा होगी तब तक आप सच्चे दाई भी नहीं बन सकते हैं। इंसान की तकरीम करे यहाँ तक के मरने के बाद भी उसका एहतराम हो, उसके साथ हुस्न सुलूक, इंसानी हुकूक का एहतराम और इंसानी ज़रूरियात की तकमील में मदद। तवज्जो तलब उमूर, ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर तवज्जो रखनी चाहिए। सारे इंसान एक हैं तो कहाँ तक हम मतलब वो कर सकते हैं और कहाँ से हद फासिल हो जाती है। वो ये है कि जब दो ग्रुप समझ में आ गया, एक कौन है जो बगावत करने वाला है, जो जुल्म करने वाला है, जो अल्लाह के रास्ते, एक वो है जो अल्लाह के हिदायत को मानने वाला है। तो अब आपको जो हिदायत को मानने वाला है वो सारे एहतराम और सारी मोहब्बत के बावजूद कुछ चीज़ों में उनको इम्तियाज ज़रूरी है कि ये ग्रुप अल्लाह को मानने वाला है और ये अल्लाह से बगावत करने वाला। मुशरिकाना अमल में किसी तरह की शमूलियत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान से अब नज़दीकी दिखाने के लिए अब उनके साथ मुशरिकाना अमल में भी हम साथ दे रहे हैं, ये नहीं होगा, ये हद फासिल। गुनाह के कामों में कोई ताउन नहीं होगा, यानी कोई भी ताउन होगा एक दूसरे से, लेकिन गुनाह के कामों में नहीं होगा। उनको राजदार न बनाया जाएगा। अब इस पे आयात आपको मालूम है कि किसी भी काफिर को आप राजदार अपना नहीं बना सकते हैं। मुसलमान के मुकाबले में उसको अपना दिली दोस्त नहीं बना सकते हैं। मुसलमानों के मुकाबले में उसको दिली दोस्त नहीं बनाया जाएगा। उनके निकाह में अपनी लड़की नहीं दी जाएगी। अहले किताब के अलावा की लड़की से शादी न की जाएगी। अहले किताब के अलावा का ज़बीहा और गैरुल्लाह के नाम का चढ़ावा न खाया जाएगा। मुशाबहत इख्तियार नहीं की जाएगी। ये हद फासिल है जो आप सारी चीज़ों के साथ आप इसको नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल मैं ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि अब एक ग्रुप वो है लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, एक ग्रुप हम हैं जो हिदायत वाले हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारा असल फ़र्ज़ ये है कि हम हिदायत को उसके असल सरचश्मा से हासिल करें। आज मुसलमानों का मामला क्या है कि आप कहिएगा कुरान, वो क्या कहेगा? इमाम की बात। आप कहेगा हदीस नहीं है, वो कहेगा कि वो नहीं, चारों इमाम। आप किसी के यहाँ जाइए ना, ये एक लफ्ज रटा हुआ है, चारों इमाम बरहक है। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या है? चारों इमाम बरहक है। तो ये क्यों हुआ कि आज जो दिन में इतनी टेढ़ मेढ़ है ना, उसकी वजह ये है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। ये बहुत अहम मसला था जिसको मैं थोड़ा और वाज़ेह करना चाहता था। इंशाअल्लाह अल्लाह जब मौका देगा तो फिर आएगा। इतना समझ लीजिए कि असल जो सरचश्मा है हिदायत का, वो क्या है?
कुरान है। और जो जिसको कुरान ने सनद दिया है कि उसी को अल्लाह ने जमानत लिया है कि वो अपने नफ्स से कोई बात नहीं करते हैं, वही उनकी हिफाजत करती है और उनका वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये दो असल सरचश्मा है, इसी से असल आपको हमको ये उम्मत का पहला फर्ज है। हमारे सारे अरकान को ये समझ लेना चाहिए कि आप तहरीक इस्लामी और उम्मत मुस्लिमा के वो हैं, फॉलोवर हैं, तो आपको कुरान और सुन्नत से आपका रिश्ता सबसे मजबूत होना चाहिए। मैं यकीन जानिए, एक आदमी अरबी में मास्टर्स करके आया और मैंने जब उनसे पूछा कि आपने अभी तक कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर के नास के सीन तक पूरा एक बार समझ करके पढ़ा है, तो उसने इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ हमारे जो फजला और तहरीकी भाई जो इतने दिनों से तहरीक से लगे हुए हैं, मैं उनसे पूछ दूं तो वो भी आजमाइश में पड़ जाएंगे। लेकिन वो आपकी बात कुछ लोग मुस्तस्ना है। और बाकी जो भाई हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख इस्लामी अभी सादतुल्लाह हुसैनी साहब खालिस क्या कहते हैं कि उस मदरसे से पढ़ गए, लेकिन आज जमात में वो मौलाना कहला रहे हैं। जमील सिद्दीकी साहब हम लोग के साथ थे, उन्होंने बुखारी मुस्लिम साय सिद्धा को बार बार पढ़ा है और उन्होंने हमको बताया। हमने कितनी बार पढ़ा? हमारे यहाँ अभी ले दे करके डॉक्टर इमरान साहब हैं, अल्लाह ताला उनको और भी वो दे, हमारे मुरब्बीन में आते हैं। तो क्यों नहीं मेहरबान भाई क्यों नहीं आ सकते? अब्दुल मन्नान साहब क्यों नहीं हो सकते हैं? असलम साहब क्यों नहीं हो सकते हैं? आलमीन साहब क्यों समझ रहे हैं कि हम जो है दुनियादार लोग हैं? तो सबको कुरान से जुड़ना होगा। आज वादा कर लीजिए कि हम लोग कुरान और सुन्नत से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, और मुकम्मल तौर पे उसमें दाखिल हो जाना पड़ेगा। इसकी तशरीह आ गई, मैं उसको नहीं करूँगा, और उसको जो है पूरी दुनिया में फैलाना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। और वो इंसानियत का जो मैंने रिश्ता बताया उसका भी तकाजा है। अगर एक भाई आप तनवीर खड़ा हो और दूसरा भाई क्या नाम है छोटा अमीरुल आग में गिर रहा हो और ये खड़ा देखता रहे और आपको मालूम हो, आप क्या कहेंगे? कितना सख्त दिल और क्या क्या कह देंगे पता नहीं। अरे आदम के बेटे आपके भाई हैं, ठीक है, 2 पुश्त ऊपर के हैं, 10 पुश्त ऊपर के हैं, वो आग में जा रहा है और आप खड़े हुए हैं और आपको कोई वो नहीं है। आप अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की बगावत पर कानून चल रहा है और आप रास्ते तलाश कर रहे हैं। मोहतरम भाइयों, ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि वहदत इंसानियत के ये सारे तकाजे हैं। अल्लाह ताला इसकी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों का, बड़े ही आराम से गुफ्तगू सुनी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बाकी जो आप लोगों के मशवरे होंगे, अब चूँकि टाइम नहीं है, मैं बाद में आप मेरे ईमेल में मिल करके जैसे भी देंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा मैं इसमें और भी अपने इल्म में इजाफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलाम।